हाँ बीजी। लेकिन तुमने तो खुद फोन करके बताया था कि तुम्हें अनु पसंद है। वो मेरी भूल थी बीजी। जिस अमन को मैं पसंद करती हूँ ये वो अमन नहीं है। चांदनी बेटी, जिस दौर से तू गुजर रही है ना, उस दौर से हर औरत को गुजरना होता है। अरे तेरे दादाजी को ही देख। पता है, जब हमारी शादी पक्की नहीं हुई थी ना, तो मेरी खिड़की के सामने से मुस्कुराते हुए साइकिल लेके हर रोज निकला करती थी। लेकिन जब शादी पक्की हो गई तो साइकिल से गुजरना तो दूर, अरे मोहल्ले में आना ही बंद कर दिया। ये मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है। बीजी वो बात नहीं है। अरे मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। जब तूने अमन को पसंद किया होगा ना, तो तेरे सामने फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा होगा मुस्कुराता हुआ। हाँ और जब बात पक्की हो गई तो फोन तक करना बंद कर दिया। बीजी मगर अरे तू फिक्र मत कर, मैं भी एन वक्त पर तुझे ना ऐसे ऐसे नुस्खे सिखाऊंगी, ये जो है ना लड़का अमन, वो तेरे आगे पीछे लट्टू की तरह घूमता रहेगा। बीजी लेकिन वो बात नहीं है। चांदनी, ए चांदनी, 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 फाइनली। तुम तो दोपहर में आने वाले थे। कुआलालंपुर के टाइम के मुताबिक बिल्कुल 2 घंटे पहले आ गया हूँ। एक्चुअली पापा ने मुझसे क्या कहा कि मैं तुम्हें लंच पे ले जाऊं, उसके पहले तुम्हें जाके अंकल आंटी और बीजी तक। बीजी, ओ बीजी द ग्रेट, आपके पाँव लग बीजी बीजी बीजी। फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। अरे वहाँ पे चांदनी के मुंह से आपकी तारीफ सुन सुन के मैं आपको मिलने के लिए इतना बेताब हो चुका था कि मैं आपसे क्या कहूँ। बीजी अनु। हाँ मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पहचान गई इसे। एक्चुअली क्या है ना बीजी, हाँ। ये चांदनी सबको ना अपनी तरफ थोड़ी बेवकूफ समझती है। अनु शट अप। देखिए बीजी, शादी से पहले मुझे चुप होने को कह रही है, पता नहीं शादी के बाद क्या क्या कहेगी। हाँ बस इसमें भले है कि तू चुप रहे। बीजी मुझे मिल गया। क्या? मुझे मिल गया बीजी, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया। आप बस मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। बस सदा सुखी रहे, खुश रहे। चल अंदर चलते, आजा। चांदनी, आओ बद्री आओ। अनु, ये है चांदनी के चाचा। बद्री चाचा। तो चांदनी ने मेरी बुराई तुमसे पहले ही कर दी? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं चाचू, चांदनी तो हर किसी को रोशन करती, वो आपकी बुराई क्यों करेगी? इनफैक्ट वो तो आपके इतने गुण गा रही थी इतने शायद लता मंगेशकर जी ने गाने नहीं गाए। अच्छा, लेकिन मैं तो सोचता था कि चांदनी को वहां कहाँ अपने बद्री चाचा की याद आती होगी। अरे ऐसी बात नहीं है चाचू, हम हिंदुस्तानियों की ना परवरिश ही कुछ ऐसी होती, हम चाहे नॉर्थ पोल में क्यों ना रहे, लेकिन हमारे जज्बात के बंधन कभी ठंडे नहीं होते। है ना बीजी, है ना? हाँ वो अरे वो क्या है, क्वा क्वा। ओफो, तुम्हारे शहर का नाम मेरी जबान पर ठीक तरह कभी नहीं आया। अरे बहुत इजी बीजी, मैं आपको सिखा दूं। हाँ समझे, गाय चराने वाले को क्या कहते हैं? ग्वाला। ग्वाला, है ना? हाँ। अब ग की जगह आप क लगा दीजिए। कुआलालंपुर। अरे तो बहुत आसान है, मैं ठीक तरह बोल भी गई। अरे बहुत इजी है। कहाँ अटक गए? चले। क्या हो गया बेटा? जी जी, वो चांदनी की ड्रेस बहुत अच्छी है। हाँ तो उसकी ड्रेस से तुम्हारी शादी करवा देते हैं। चले। नहीं मैं नहीं आ रहा। मतलब ये कि मैं बीजी के बगैर नहीं चलूंगा, बीजी को हमारे साथ चलना होगा। अरे नहीं, तुम्हारे साथ जाके मैं क्या करूंगी भाई? अरे वही करेंगे जो हम करेंगे। नहीं। अरे नहीं बीजी, चलिए ना प्लीज। अरे लेकिन लेकिन बट व्हाई नॉट, कुछ नहीं, चलिए मतलब चलिए। हाँ तो फिर मैं भी सुंदर सी ड्रेस पहन के आती हूँ। बीजी, आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ भाईजान, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं खान साहब कितने पुराने ख्यालात के आदमी हैं। कल मेरे साथ बैठे बैठे गुफ्तगू कर रहे थे तो बातों बातों में वो अमन के बारे में पूछने लगे। मैं कुछ समझा नहीं। अमन के बारे में पूछने का मकसद क्या था उनका? ताज्जुब की बात नहीं है भाईजान, अब जाहिर है जब इस घर से ताल्लुकात हो रहे हैं
तो वो ये जानना चाहेंगे कि नसरीन के भाईजान का निकाह किस खानदान में तय हो रहा है। हैरानी की बात नहीं है। माफी चाहूंगा। मेरे ख्याल से खान साहब को इस बात की फिक्र हम पर छोड़ देनी चाहिए। हम भी 5 वक्त के नमाजी हैं, खानदानी हैं। खानदान देखकर ही अमन का निकाह करेंगे। अब बात को कलेजे तक मत पहुंचने दीजिए भाईजान। आप तो खामखा नाराज हो गए। खामखा हम नाराज नहीं होते हैं। खान साहब का ये सवाल अमन के रिश्ते से ताल्लुक नहीं रखता है, हमारे खानदान से ताल्लुक है इस बात का। चाय पीने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। देखिए ना, भाईजान तो यूं ही नाराज हो गए। अब भाई क्या कहें, अमन से अगर 2 दिन बात नहीं होती है तो ये ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। अमीना आपा, आप खान साहब से कहिएगा कि अमन का रिश्ता हम अच्छे खानदान में ही तय कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, इजाजत दीजिए। मसला इतना पेचीदा नहीं था जितना भाईजान ने बना दिया। गालीचों पर पेचीदा काम करते करते ये पेचीदा बातें करने में भी माहिर हो गए अमीना आपा। सब खैरियत तो है? अल्लाह का करम है, सब खैरियत है। आप चाय लें, बैठिए। अच्छा अभी जी ये बताइए कि हम कहाँ बैठे? यहाँ बैठते हैं। हाँ, नहीं 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 बीजी, ऐसे टेबल पे तो हम रोज ही बैठते हैं। हम एक काम करते हैं, हम सोफा पे बैठते हैं। ऐसा लगेगा जैसे हम घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं। क्यों, है ना? हाँ, आइए आइए, यहीं बैठते हैं। आइए बैठे। आपको पता है बीजी, मैंने जिंदगी में एक चीज बहुत मिस की है। क्या? अपने घर में दादा या दादी की मौजूदगी। मैं बहुत छोटा था जब वो दोनों चल बसे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी की ये कमी भी पूरी हो जाएंगी। चाय बैठे। आप खाना ऑर्डर कीजिए, मैं अभी आया। हाँ? चांदनी बेटी, ये अमन चाहे वो ना हो जिसे तूने पसंद किया है, लेकिन इसके साथ भी तो बहुत सुखी रहेगी। ना बीजी को, और जो नए गहने बनाने के लिए ऑर्डर दिया उसका डिजाइन भी दिखा दूँगा, और साड़ियों के लिए बीजी के साथ चले जाना। खुश हो जाएंगे। भाई साहब, बीजी कहाँ है? भाभी वो तो अन्नू और चांदनी के साथ गए हैं। क्या मतलब वो काफी जिद कर रहा था। जिद कर रहा था का क्या मतलब होता है? हाँ? मतलब वो उनसे चलने के लिए काफी जोर दे रहा था। बच्चे तो कुछ भी कहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम उनकी हर बात मानेंगे। और उसने तो ऐसा ही कह दिया होगा। अगर वो चली गई है तो क्या हुआ? क्या हो गया? एक लड़के की एक लड़की के साथ कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए वक्त तो चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो बीजी के सामने बात कर सकेंगे? ऐसी बात नहीं है भाई साहब, अन्नू काफी अच्छा लड़का है। धन्यवाद ये बताने के लिए। ये तेरा ही दिमाग रहा होगा बीजी को साथ भेजने का। नहीं मैं क्या, जैसे मैं तुझे जानता नहीं। कहा होगा बीजी आप जाइए, उन पर नजर रखिए, मैं हूं ना घर पर। नहीं भाई साहब, मैं शादी के मामले बहुत गंभीर होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। अगर तुम अपना दिमाग कम इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने अगर कह भी दिया तो क्या हुआ? ये भी ना नाक पर गुस्सा लेकर घूमते हैं। अच्छा बेटे, तो मुझे वहाँ के किस्से तो सुनाओ। अरे बीजी, वहाँ पे तो सब कुछ ही अच्छा है, खाने को छोड़ के। I mean, पानी को छोड़ के हर एक चीज में मछली का फ्लेवर होता है। हाँ, वेस्टर्न खाना मिलता ही नहीं। हाँ, पूछिए ना चांदी से, अरे आलू के चिप्स मंगाओ तो मछली का फ्लेवर, मछली के फ्लेवर की तो रोटी भी मिलती है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपने 6 महीना वहाँ पे खाना खा लिया ना तो आप मछली की तरह दिखने लगेंगे। क्यों चांदी? थैंक गॉड मैं वेजिटेरियन। इसलिए तो मैं तुम्हारा फोटो देखकर तुम पर फिदा हो गया। मुझे एटलीस्ट फाइनली लगा कि मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो मछली की तरह नहीं दिखती। वेरी स्मार्ट। थैंक यू। अच्छा, तुम तो मटन मच्छी नहीं खाते ना बेटा? बीजी, मेरे चेहरे को देखिए, क्या मैं आपको किसी भी एंगल से मछला दिखाई देता हूँ? नहीं ना। अरे वहां पे तो मटन मच्छी खाने वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है बीजी, मैं इंडिया इतना जल्दी वापस क्यों आता हूँ? यहाँ के खाने के लिए। अरे हम हिंदुस्तानी तो फिर भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो दूसरे लोग आते हैं दूसरे देशों से, वो वहां या तो भूखे मर जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं।
अब ये कुछ ही दिन पहले की बात है, एक पाकिस्तानी ने ऊंची सी इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। नसरीन, नसरीन, नसरीन मेरी बात सुनो। क्या हो गया तुमको? हाँ, फिजूल में क्यों रो रही हो तुम? अरे भाई, तुम्हारे निकाह की तारीख में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बेटा, तुम्हारे अब्बूजान की आदत है टेंशन देने की और टेंशन लेने की। तुम्हें पता है, हमारे निकाह के रोज़ आपके अब्बूजान ने एक मसला खड़ा कर दिया और मेरे अब्बूजान यानी कि आपके नाना जान की नाक में दम कर दिया था उन्होंने। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, हम इस बात पे नहीं रो रहे हैं। तो फिर नसरीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना दिल किसी नवाबजादे अम्मी, वो बात भी नहीं है। तो फिर क्या बात है नसरीन, बोलो मुझे। अम्मी, हमें अमन भाईजान की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जुम्मे के बाद से उनकी कोई खबर नहीं आई है और चांदनी भाभी ने भी हमसे बात नहीं की। देखो नसरीन, मैंने तुम्हारे अब्बू को भी यही बात समझाई और तुम्हें भी समझाती हूँ। अमन की शुरू से आदत है, उसे अच्छा नहीं लगता घर पर फिजूल बैठना। अब जब भी हम लोगों ने फ़ोन किया है, हो सकता है वो किसी काम के सिलसिले में मसरूफ़ होगा। इस बात पर रोने धोने की कोई बात नहीं बेटा, तुम रो मत। अम्मी, पर वो तो हमें एक फ़ोन कर सकते थे ना। वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि हमारे निकाह की तारीख करीब आ रही है। नसरीन, तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अरे क्या हमें फिक्र नहीं है? हमें रोना नहीं आता है? लेकिन देखो, हम तो नहीं रो रहे हैं, हमें तो अपने अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा है। तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है ना? शायद इस वक्त अमन घर पर मिल जाए। चलो उसे फ़ोन करते हैं। आज अब मुस्कुरा दो नसरीन, अब तो तुम्हारी भाईजान से बात हो जाएगी ना। चलो नंबर मिलाओ। एक तो कमबख्त मुझे नंबर याद नहीं होता। रिंग जा रही। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब है ज़रूर आपकी भाभी जान के ख्वाबों में खोए हुए होंगे। ज़रा फ़ोन उठा देना, उससे उसकी खबर लेती हूँ अभी। अब तक तो फ़ोन उठा लेना चाहिए था उनको। फ़ोन नसरी, एक तो तुम में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ़ोन उठाने में वक्त लग जाता है। इंसान है वो, परिंदा नहीं। अमन भी कमाल के हैं, फ़ोन तो उठा नहीं रहे। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, आखिर फिजूल ही हमारे आंसू नहीं आ रहे मम्मी। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। अमन आखिर है कहाँ? ओ जी, आप भी। अरे बहुत ही मजा आया। अरे मुझे भी आपके साथ बहुत मजा आया बीजी, लेकिन लगता है बीजी चांदनी को हमारे साथ कुछ मजा नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांदनी जी, ये देखो, कहीं और ही खोई हुई है। अनु पूछ रहा है तुम्हें कैसा लगा? जी अच्छा लगा। चांदनी, बीजी ये चांदनी की माँ है। मम्मी जी। ओह, व्हाट ब्यूटीफुल मॉम। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे, जीते रहो। आओ अंदर आओ। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भागना होगा। एक तो मैं सीधा यहाँ पे चला आया हूँ, पॉप और मॉम से ठीक तरह से बात भी नहीं हुई, इसलिए। कम से कम एक कप कॉफी तो पी लो। मम्मी जी, एक कप कॉफी से काम नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, आप टंकी भर के कॉफी बना के रख दीजिए। अब तो मैं आपको रोज ही यहाँ पे नजर आऊंगा। ओके, बाय बाय। चांदनी कहाँ गई? उसे लगा तुम अंदर जा रहे हो तो पीछे के दरवाजे अंदर चली गई। अब बुलाऊं से? चांदनी। अरे नहीं बीजी, रहने दीजिए, थक गई हुई बेचारी, मैं भागता हूँ यहाँ से। अच्छा, बाय बाय बाय। कैसा लगा आपको लड़का? अरे इतना अच्छा है, 24 साल पहले मिलता ना तो मैं उससे शादी कर लेती। अंदर आ, मैं तुझे उसके ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगी कि बस हम हिंदुस्तानी तो फिर भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दूसरे लोग आते हैं दूसरे देशों से, वो वहाँ या तो भूखे मर जाते हैं या फिर सुसाइड करते हैं। अब ये कुछ ही दिन पहले की बात है, एक पाकिस्तानी ने ऊंची सी इमारत से कूद कर अपनी जान दे दी। क्या बताऊं, इतना जिंदा दिल लड़का है कि बस, अरे खुश मिजाज तो इतना है कि बस हंसते ही रहो। पता है, अरे 2 दफा तो मेरे गले में खान अटक गया हंसते हंसते।
मतलब बिल्कुल सूर्यदेव पर गया है। उसके साथ ही बस हंसते रहो। और अगर कभी कोई उसकी बात पर हंसता नहीं ना, तो वो खुद ही हंसता रहता है। अरे उससे मिलकर बहुत खुश हुई। हमारी चांदनी को बहुत खुश रखेगा। देखकर लगता है कि हमारी चांदनी पर पूरी तरह फिदा है। लेकिन चांदनी, अरे चांदनी ने तो उसे देखते ही पसंद कर लिया था, दोबारा क्या पूछना। ये देखो दीदी। हाँ हाँ, ये देखो। अरे ये क्या मेन सेट है? नहीं नहीं, ये तो हल्दी के लिए है। अच्छा अच्छा, और ये? और ये मेहंदी के लिए। देखो। अरे वाह, मेन तो बनाया नहीं। अच्छा नहीं बनाया अभी तक। बहुत खूबसूरत है, ये पहन के तो चांदनी बहुत ही सुंदर लगेगी। लेकिन आपकी चांदनी है कहाँ, उसको भी तो दिखाओ। हाँ, चांदनी, चांदनी, चांदनी।